आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। उसे इस तरह अनइन्फॉर्म्ड यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन मुजम्मिल को शक है तो तुम इसे धोखा दे रही हो, मंगनी जैसे रिश्तों को भुला बैठी हो। ताया जान मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को ना हॉस्टल से ही बाहर फेंक दो। जब से आई है दोनों ने जीना हराम करके रख दिया है, एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा। साहबजादे उठे नहीं क्या अभी? जी उठ गया है, बस आ रहा है। तुमने बात कर ली उससे? क्या बात? अरे वो आयरा के बारे में बात करनी थी ना। क्या बात करनी थी आयरा की? वो तुम्हारी मामा आयरा और तुम्हारे मुतालिक कुछ सोच रही हैं। आयरा के बारे में? किस किस्म की बात? वही जो लड़का लड़की। नो वे, मेरे और आयरा के बारे में रिश्ते की बात कभी सोचना भी मत मामा। क्यों, क्या बुराई है उसमें? अच्छे घर की लड़की है, अच्छी लड़की है। बुराई नहीं है, लड़की भी अच्छे घर की है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं। तो बेटा दोस्ती तो बेहतर हम सफर साबित होते हैं। पापा आप देख रहे हैं मामा को? पता नहीं क्या हो गया इनको पिछले 1-1.5 हफ्ते से। कभी लड़कियों की तस्वीरें देख रही होती है, कभी किसी के घर जाके उनकी बेटियों से मिल रही होती है। हाँ तो बेटा शादी भी तो करनी है तुम्हारी। 2-4 महीने लग जाते हैं बात करते करते। हाँ लेकिन मामा इट्स टू अर्ली, अभी नहीं। ज़ुहैब कहाँ जा खा रहे हो? इसको कन्विंस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं नहीं, मैं यार महा का है। हेलो महा, यार हम तुम्हारा नंबर कब से ट्राई कर रहे हैं। हाँ मैंने तुम लोगों के मैसेजेस देखे। तो यार मैसेजेस देखे थे, उनका रिप्लाई क्यों नहीं किया तुमने हमें? बस बिजी थी इसलिए रिप्लाई नहीं कर सकी। महा तुम लोग बताओ कैसे हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो? हाँ सब ठीक है। यार हम दोनों तो डर ही गए थे कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। यार इतना आसान नहीं है। स्पीकर खोलो ना सुम्बुल। महा तुम बात करने गई थी, तुम्हारा कुछ बना? ताया से बात तो हो गई है, बस मुजम्मिल के दिल के अंदर गलतफहमी है, उसे दूर करना बाकी है। महा प्लीज यार उस इडियट को छोड़ दो। सॉरी टू से दिस, लेकिन उस इडियट को बोलो कि 4 दिन शहर में आके रह ले, ताकि उससे भी पता चल जाए कि किसी लड़के से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की उसके पीछे है। ऐसे लोगों की सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। महा प्लीज यार उसको कहो अपनी छोटी सी सोच को बदल ले यार। हाँ मैं करूंगी बात, मेरी होगी मुलाकात उससे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो? इरादा तो है मगर अभी कुछ कह नहीं सकती। तुम आओगी तो ना? यार महा आ जाओ ना यार, तुम्हारे बगैर हॉस्टल में हमारा दिल ही नहीं लग रहा है, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तुम्हारे बगैर एक अधूरा सा पन है यहाँ। आ जाओ ना यार। सही कह रही है सुम्बुल, एक दोस्त और बहन की कमी अभी से महसूस होने लगी है। मुझे भी। यार प्लीज महा जल्दी आ जाओ ना प्लीज। फिर तुम लोग बताओ, हॉस्टल ठीक जा रहा है? खुदाफिज। लाफिज। लाफिज। सोना न चांदी न लोहा न पीतल तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे तै जो करे प्यार। सुनो मैं जा रही हूँ शूट पर, अगर देर हो जाए ना तो प्लीज गेट के पास रहना। ना बीबी ना, हालात आजकल बहुत टाइट है, मौला खुश रखे। आपकी तो देर होगी, हमारी नौकरी तेल हो जाएगी। अरे नहीं होगी देर, मैं 10 बजे से पहले आ जाऊँ। ना बीबी ना, हमारे बहुत देखी शूटिंग, मौला खुश रखे। बार बार तो रुक जावे, 10 से 12 तो यूं बच जाए। मोटरसाइकिल गुजर गई, रोक दो। जनरेटर चल रहा, 1.5 घंटा चला गया।
और साजिया बीबी का पता है आपको, 10 बजे ठीक वो आ जाती है, लगता है घड़ी की मशीन फिट की हुई है उन्होंने। शूट पर जाना जरूरी है, मुझे लगता है अब कोई मसला नहीं होगा। नहीं होगी तो ना, मौला खुद से रखे, मगर 500 में जितना लेट हो सकती है उतना ही होना। अच्छा बस जो मैंने समझाया वो समझ गए ना? फिक्र ना करो, मौला खुद से रखे। ऐसे ही थोड़ी टिका हुआ यहाँ। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई शादी का नाम सुन के। इसी वजह से तुमने हमारी भी नींदें उड़ा दी। तो जो अपनी नींद की पड़ी है, और यहाँ जो मेरे सर पे तलवार लटक रही है उसका एहसास नहीं? देख, वैसे बात सच्ची करूं तो ये मुसीबत भी तेरी ही वजह से नाजिल हुई है। मेरी वजह से? कैसे? देख, भाभी को हॉस्टल से वापस लाने का पंगा भी तेरा ही था। वो तो अच्छी भली पढ़ाई कर रही थी वहां बेचारी, अपनी अय्याशियों में आराम से 1 से 2 साल तेरे निकल जाने थे। अब वापस बुलाया है तो अंकल शादी की ही बात करेंगे ना, खाली घर बिठा के क्या करना। ऐसे मेरी बात मान, मना कर दे, बोल दे कोई शादी वादी नहीं। इतना आसान है? कैसे मना करूं, क्या कहूं? यार बहुत आसान है, कह देना किसी के ख्वाब नहीं तोड़ सकता अपना बैंड बजाने के लिए, नो कोई शादी वादी। हंसी आ रही है तुम दोनों को, हंसी आ रही है। और यहाँ जो मेरी जान पे बनी है उसका क्या? और ये महा बेगम भी मुझसे अभी मिलना चाहती है। वैसे एक बात कहूं, एक आइडिया है मेरे पास, अगर मेरी बात मानेगा तो बताऊं। आइडिया तू देगा? चल बता। सुन बता। सुना। जी वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी शादी? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ सुरैया से, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, बात। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि इस तरह दोनों भाइयों के दरमियान और इस रिश्ते में मसाइल पैदा हो जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द शादी करनी जरूरी है। उन्होंने खुद ही कहा था कि जब तक महा की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती हम शादी की बात नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि महा की बात से मुतमईन नहीं हुए वो लोग। तो कल बताते ना, हर रोज कोई नई कहानी। मैं बता रही हूँ आपको, ये पट्टी भी मरियम भाभी ने ही पढ़ाई होगी। जब भी महा की पढ़ाई का जिक्र आता है ना, वो कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देती हैं। अब्बू, मैं बात करके देखती हूँ। किससे? मुजम्मिल से। अगर बात उसकी गलतफहमी से शुरू हुई है तो शादी जैसी बेतुकी बात भी वही खत्म करेगा। लेकिन बेटा, अम्मी, शादी जैसा फैसला कोई छोटा नहीं होता। मैं और मुजम्मिल बड़े हैं, हम दोनों अपनी जिंदगी के फैसले ले सकते हैं। ठीक कह रही है, मेरे ख्याल में मुजम्मिल से बात किए बगैर बात बनेगी नहीं। मैं मुजम्मिल से बात करती हूँ। ठीक कह रही हो, उसी से बात करनी चाहिए। तुमने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया। ये इतनी सी बात है? तुम्हें मैंने वहां किसी लड़के के साथ देखा है। तो तुम मुझसे पूछ लेते ना कि वो कौन था। तुम्हारा इतना हक तो बनता है, तुम मंगेतर हो मेरे। अगर मुझसे सवाल पूछ लेते तो बात इतनी गलतफहमी तक पहुंचती नहीं। और यूनिवर्सिटी में किसी से बात करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने हाथ में तुम्हारे नाम की पहनी हुई अंगूठी को भूल चुकी हूँ। और मुजम्मिल वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फेलो है मेरा, और तुम सब कुछ हो। मगर अगर तब भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है और ताया जान की बात पर यकीन है तो मैं नहीं जाती वापस हॉस्टल। मैं यहीं रहूंगी और ये शादी मुझे मंजूर है। मगर एक बात याद रखना, जो रिश्ते गलतफहमी की बुनियाद पर बनते हैं, या तो उन रिश्तों में से गलतफहमी खत्म कर देनी चाहिए या फिर उस रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहिए।
दो भाई स्टॉप हो गया। अब तुम गोटे नहीं मार सकती। सिर्फ एक चीज आया ना तो मैं जीत गई। देख लेना तुम्हारा ना 6 नहीं आने वाला। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली ना तो कल आइसक्रीम मेरी तरफ। पक्का वादा। गवा रही तू। चलो भाई बारी करो बारी करो। बड़ी काली ज़बान है तेरी। याद रखी मैं उन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खावांगी। अच्छा मेरी बात सुन, ये तो बता वो आयरन ठीक करवाई? मैंने कल यूनिवर्सिटी के बहुत से कपड़े प्रेस करने हैं यार। मैं एदी ड्यूटी लाई सी की बनया। नहीं भाई, जितनी स्लो करो उतनी ही तेज हो जाती है ना। मैं साब लाया जो तेनू कहो वो तेरे को नहीं हुंदा। चलो चलो मेरी बारी करो, तुम्हारी बारी। आहो मेरी बारी सी, मैं तो भूल ही गई। शोर कर रही हो आप, क्या हुआ है? ये देख, मेरी फर्स्ट मैगजीन कवर की पिक्चर आई है एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो अपकमिंग मॉडल बन गई ऑब्वियसली। छोड़ो तुम बताओ क्या लेने आई? यार शर्ट प्रेस करने को इस्त्री चाहिए 5 मिनट के लिए। ले लो ले लो। लेकिन यार वो तो ले जाओ 2 मिनट में लेके आऊंगी। क्या हो गया? हाँ तो थोड़ी देर में तो लेकर आ रही है ये। 5 मिनट लगेंगे यार। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। थैंक यू, अभी आती हूँ लेके। सही आराम से करो। यार मेरी शर्ट। क्या हुआ? ये क्या है? देखो ये क्या हुआ है? क्या हुआ है दिखाओ जरा। ये तो पूरी जल गई। इसीलिए कहते हैं कि अपनी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उसका तो पता होता है। जैसे हमें पता था कि हमारी इस्त्री खराब है। इसका मतलब कि तुम्हें पता था? जी हाँ, सब पता था। तुमने जानबूझ के किया है ना ये? तो तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर आओ तुम। तुम देख के नहीं चल सकती? सॉरी, लेकिन देखकर आप भी तो चल सकती थी ना। एक तो गलती करती हो और फिर ऊपर से जुबान भी चलाती हो। मेरे साथ जुबान चलाने की कोशिश भी मत करना। बी केयरफुल, बदतमीज। आपको लड़कियों पर हाथ उठाने का इख्तियार किसने दिया? मैम आप इसका बिहेवियर नहीं देख रही? इसकी वजह से मेरा सारा हाथ जल गया। मैंने इसे भी कहा है और इसे इसके किए की सजा भी दी जाएगी, लेकिन जो आज आपने किया है वो टॉलरेट नहीं करूंगी मैं। सॉरी मैम। मैं गलत अल्फाज और हाथों की जबान यहां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। जाइए और जाके फर्स्ट एड लीजिए। सेहर रुको। सेहर, ये तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर कब खत्म होगा? When will you grow up? मैम वो अगर मुझे तुम्हारी पढ़ाई की परवाह ना होती तो मैं बहुत पहले तुम्हें किक आउट कर चुकी होती। ये मेरी नजरअंदाजी समझो या मेरी नरमी, मैं हर दफा तुम्हें माफ कर देती हूँ, बट फ्रॉम नाउ ऑन इफ आई गेट सिंगल कंप्लेंट अगेंस्ट यू आई विल टेक एन एक्शन। अंडरस्टैंड? गो। ये लो 35,000 नहीं रखो। अरे मैं सोच रही थी कि आपसे पैसे मांगूं कपड़ों के लिए और आपने खुद ही दे दिए। ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुल्हन के कपड़ों के लिए है। जो जरूरी हो वो ले लेना। माहा के लिए? हाँ हाँ, माहा के लिए। आपने सुरैया और शफकत से बात की है? हाँ की है बात। उन्होंने जवाब के लिए वक्त मांगा है और मुझे यकीन है कि इनकार नहीं करेंगे। आपको तो यकीन है इस बात का?
लेकिन वहां शफकत की चलने कौन देता है? आप देखिएगा, इधर उधर की बातें करके इनकार ही होगा। क्यों नहीं मानेगा? भाई पहले शफकत ने कभी मेरी बात से इनकार किया है? मालूम है मुझे, जिस तरह से दिल पे पत्थर रख के वो आपकी बात मानते हैं ना, अंदाजा है मुझे अच्छी तरह से। और आप है कि खामखा। अच्छा ज्यादा बातें ना करो। जो फैसला मैंने किया है ना वही होगा। सबको मेरा फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। क्यों? तुम्हें मंजूर क्यों नहीं है? ये कह रहा है कि इसे महा के साथ शादी मंजूर नहीं है। अरे भाई मैं तो पहले ही कह रही थी कि। अच्छा खामोश, मैं तुमसे नहीं मुजम्मिल से पूछ रहा हूं। हाँ भाई बोलो, क्यों मंजूर नहीं है? अब्बा मैं कह रहा हूं हमें महा को एक मौका और दे देना चाहिए। अब इतनी मिन्नत तरला भी चाचा ने कर लिया और अब महा ने अब खुद मुझसे माफी मांगी है। और आखिर है तो वो मेरी मंगेतर ना, शादी तो मैंने ही करनी है उससे। और आइंदा ऐसी गलती भी नहीं होगी। पहले तुमने खुद मना किया, अब उसकी वकालत कर रहे हो। ये जो तू महा को मौका देने की बात कर रहा है ना, ये मौका तू अपने लिए मांग रहा है। तो इसमें गलत ही क्या है अब्बा? मैं भी अपने पांव पे खड़ा हूं, दुकान संभालूं आपकी। और अब्बा जी मैं नहीं चाहता कि मेरे और महा का रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से हो। हाँ मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा। तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे बाप हूं तुम्हारा, सब समझ रहा हूं क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो। अरे तुम दुकान संभालोगे, अरे पहले अपने 2 टके के दोस्तों को तो संभाल लो। अरे अब्बा अब अगली पिछली ना खोलें। मैं महा से कह के आया हूं कि मैं अब्बा को मना लूंगा, बात करूंगा मैं उनसे। लो भाई दिया है तसल्ली। चलो अब शफकत के घर जाके उन्हें कहते हैं कि हमें गलत फहमी हो गई थी कि तुम्हारी बेटी पे शक किया। खुदा के वास्ते मुझे तो इस काम से माफी रखे। अब आपको ऐसा कहने को कौन कह रहा है? अरे आपने तो सिर्फ एहसान ही करना है उन लोगों पे कि अगर वो इतनी मिन्नत कर रहे हैं तो दे देते हैं एक मौका। पर हाँ, अब के बार उनसे कोई गलती ना हो। सहर, अब इसी तरह मुंह लटका के बैठी रहोगी? यार वार्डन ने शाजिया से माफी मंगवा दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? और नहीं तो क्या यार, बिला वजह का मूड खराब कर रही हो तुम लोगों का सॉरी से क्या मतलब है? उस तौहीन का क्या जो उसके थप्पड़ मारने से मुझे हुई है? इट वॉज इंसल्टिंग। लेकिन बताओ हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जब कोई चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाए ना, तो फिर उसके लिए हल निकालना ही पड़ता है। और इस सब के बाद तो इस हॉस्टल में रहना मुमकिन ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस बात पे हॉस्टल छोड़ दोगी और अपना करियर दांव पे लगा दोगी? What rubbish! मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उस शाजिया की बात कर रही हूँ। वो निकलेगी इस हॉस्टल से। शाजिया का क्या? उसका क्या करना है? मतलब तुम शाजिया को यहाँ से निकालने की बात कर रही हो? मैं नहीं, हम निकालेंगे उसे इस हॉस्टल से। लेकिन यार ये सब कैसे होगा? बताओ मुझे। बस तुम लोग देखते जाओ। लेकिन ये तो बताओ कैसे? Just wait and watch. Okay. Let's see. हाँ महा। जी अम्मी। बेटे हुई बात मुजम्मिल से? हाँ अम्मी, हुई बात मुजम्मिल से। मान गया तुम्हारी बात? पता नहीं, मगर मैंने उसको अपने दिल की बात कह दी है और मैं अब मुतमईन, चाहे जो भी फैसला हो। मगर बस कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि फैसला मेरे हक में होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर मरियम भाभी का बेटा है,
अपनी माँ की तरह उसकी भी किसी बात में खैर नहीं होती, शर ही छुपा होता है। मगर अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि जब अल्लाह किसी मकसद में कामयाब करना चाहे तो दुश्मनों को भी मददगार बना देता है। अम्मी, आपको एक दिन मेरे साथ हॉस्टल आना है। क्यों? ओह, वो दुनिया एक अलग ही दुनिया है। वहां पर बस हर शख्स अपने ख्वाबों के लिए दौड़ रहा है। और मेरी दोस्तें सुंबुल और फरवा, सुंबुल तो चुपचाप रहती है मगर फरवा वो ख्वाबों की दुनिया में रहती है। इतना बोलती है कि हाथ जोड़ के चुप करवाना पड़ता है। अच्छा, चलूंगी किसी दिन। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम वापस चली जाओगी अपने हॉस्टल इंशाल्लाह। चलो आराम करो। सर, आपने बहुत जल्दी में बुलाया हमें, खैरियत? हाँ, 2 दिन से माँ शफकत यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। Anybody knows where she is? अब सर वो हमारी हॉस्टल में ही साथ रहती है, लेकिन पता नहीं 2 दिन से कहाँ गायब हो गई अचानक। गायब हो गई? सर हम भी बहुत परेशान हैं, 2 दिन से वो कहीं नजर नहीं आ रही। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उसको वापस जाना पड़ा। होपफुली शी विल बी बैक सून। ओके, अच्छा, तुम्हारा उससे कोऑर्डिनेट हो तो उससे कहना कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं और शॉर्ट अटेंडेंस की बेस पर हो सकता है उसे बैठने ना दिया जाए। जी सर, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर रही तू? तू 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 कब आया? अभी तय आया मैं, जब तुम मोरनी की तरह लैग लैग के चल रही थी। मोरनी नहीं, मॉडलिंग कहते हैं इसे, मॉडलिंग। ये तो मुझे नहीं पता, पर तू लग गजब की रही थी। सच्ची बता। सच बोल रहा हूँ, मौला खुश रखे। अरे बात सुन, ये सब कुछ ना मैंने सैर बीबी से सीखा है। वो भी ना मॉडलिंग करती हैं और उनको ना ये सब करने के ना पैसे मिलते, पैसे। और ये जूते दी ना उन्होंने ही दिए मुझे। हाँ, ये मॉडलिंग शॉडलिंग का तो माने नहीं पता, मौला खुश रखे। पर इतना जानता हूँ, ये लड़कियां ना तैयार श्यार होके अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जाती हैं खाना खाने। तय गई है कभी? ना ना ना, मैं क्यों जाऊंगी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी है। तो मैं किस लिए हूँ, मौला खुश रखे। बॉय नहीं पर तेरा फ्रेंड तो हूँ, हमारे साथ चल। दूर फिट्टे मुंह तेरा। दबा हो जा यहाँ से, आया बड़ा। रब मैं तो मजाक कर रहा था, ये कब रखने आया था। ऐसे ही बोल रहा था, तेरे मजाक को ना तुझे हवा में उड़ा दूंगी मैं, चला जा यहाँ से। मैडम जी, ये बुड्ढा और बुड्ढे का इश्क का भूत 2 मिनट में बताती है ये जुबैदा। चाय का कप रखने आया था। तुम्हें पता है मैं कितना काम छोड़ के आई हूँ वहाँ, पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। और कमाल ये है कि हम बुलाते हैं और आप आ भी जाती हैं, वरना तो आप अपने आप को भी भूल के दुनिया की परेशानियों में घिरी रहें। अरे तबरेज, तुमने मेरी तस्वीर अपने ऑफिस में लगा दी। तुम्हारी नहीं तो ये तो मेरी ऑफिस की जो इनॉग्रेशन हुई थी उसकी चीफ गेस्ट की तस्वीर लगाई है मैंने। खैर छोड़ो, वैसे चीफ गेस्ट बनने का ना मेरा हक नहीं बनता था और ना ही मेरा मुकाम है वो। इस शहर में मुझसे ज्यादा अहल और अच्छे लोग मौजूद हैं। I didn't deserve it. इस शहर में तुम्हारे जैसा कोई भी अहल और डिजर्विंग चीफ गेस्ट हो ही नहीं सकता था, और अगर कोई होता भी तो हमेशा की तरह मेरी निगाह इंतखाब
सिर्फ तुम पे ठहरती। अच्छा खैर छोड़ो ना इन बातों को, ये बताओ चाय पियोगी या कॉफी? अच्छा बल्कि छोड़ो ना चाय कॉफी क्यों, एक्चुअली मैंने नाश्ता नहीं किया, तो चलो नाश्ता करने चलते हैं वहीं अपने पुराने ठिकाने पे। मैं थक गई हूँ पिछले 1 महीने से सेम रेस्टोरेंट में जाने से। कोई बात नहीं, एक बार और थक जाओ हमारी खातिर। चलो। आपने माँ पे भरोसा करके जो एहसान किया ना मुझ पे, मैं उसको देना सारी जिंदगी नहीं दे सकूंगा। हाँ ठीक है, अरे घर की बच्ची है, हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जी भाई साहब, आपकी बड़ाई है ये कि आपने अपनी बच्ची का भला सोचा। वैसे शुक्रिया तो आपको मेरे बेटे का अदा करना चाहिए, जिसने सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपना दिल बड़ा करके इजाजत दे दी, इसीलिए कि अपनों के ऐब हम नहीं ढकेंगे तो और कौन ढकेगा। इसकी जगह कोई और होता ना तो वही किस्सा तमाम कर देता। कोई ऐब नहीं है मेरी बच्ची में। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अच्छा जी, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। बजाय इसके कि एहसानमंद हुआ जाए, हम ही को आंखें दिखाई जा रही हैं। और तुम जनानियां तो अपनी टैं बंद करो, अरे बात करने दो हमें। जिधर देखती हो महाज खड़ा कर लेती हो। अरे भाई तुम और मुजम्मिल जाकर महा को हॉस्टल छोड़ाना। ठीक है भाई साहब। और हाँ, उसे अच्छी तरह समझा देना, अब ख्याल करे, आइंदा किसी गवाही या सबूत की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। यार अब्बास, एक कामयाब बिजनेस शुरू करने के बाद ना अब एक अच्छी शराकतदारी नागुजीर हो गई हमारे लिए। क्या मतलब? मतलब देखो, तुमने इस कारोबार को शुरू करने में मेरी हेल्प की, अपनी निगरानी में सारे काम करवाए, लेकिन अब इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे हर वक्त तुम जैसे मंझे हुए आदमी की जरूरत होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं है, आई एम विद यू एवरी टाइम यार। नहीं ऐसे नहीं भाई, तुम्हें इस बिजनेस का हिस्सा बनना होगा। क्या मतलब, पार्टनरशिप? चलो नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन तुमने इतना अचानक कहा ना, इसलिए मैं समझ नहीं सका। अब समझ आ गई? हाँ हाँ, लेकिन क्या यार जमाल, बिजनेस के पीछे मैंने बड़े बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तियों को बर्बाद होते देखा है। दोस्तियां बर्बाद होते देखी है ना, रिश्तेदारियां तो नहीं ना। तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? ये क्या तुम मुझे आज हैरान पे हैरान किए जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? हैरानी वाली कोई बात नहीं है। मैंने और हुमा ने बहुत सोच समझ के फैसला किया। हमें आयरा पसंद है जुहेब के लिए। वाह। और जुहेब को? देखो, मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि पहले तुमसे बात करूं। तुम्हें अगर कोई इतराज ना हो तो जुहेब से ही बात हो जाएगी। तुम क्या कहते हो इस बारे में, ताकि हम बाकायदा रिश्ता लेकर आए तुम्हारे घर? नहीं यार, बात तो बड़ी खुशी की है, बस मुझे समीरा से एक दफा पूछना होगा और फिर आयरा से भी तो पूछना है। हाँ हाँ श्योर, लेकिन एक बात, जवाब हाँ में होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब से वहां आई है ना, देखें इनको कैसे पड़ लग गए। वो इसीलिए मेरी दोस्त, क्योंकि इनको खुशफहमी है कि वो वापस आ जाएगी। जिस दिन इनकी खुशफहमी खत्म हो गई ना, अपने आप लेवल पर आ जाएंगी। तो जो वाकई वापस आ गई फिर, ओ कम ऑन यार, मैं जानती हूँ जैसे छोटे इलाके के लोगों को, जैसे वो यहाँ से गई है ना, ऐसे लोग गैरत के नाम पर कत्ल होता है, वो वापस नहीं आया करते हैं। वाकई? हाँ जी। खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो रास्ते का कांटा ही निकल गया। सो जस्ट रिलैक्स बेबीज। Hey girls. हाय। अब हाय शामिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप क्या प्लान है, कहीं कैफे शैफे चलें डिनर करने के लिए? नहीं यार, हॉस्टल जाना है, वार्डन से साढ़े खान दिए, यूनी से टाइम भी मुक गया ना। अब ओ हाँ शामिर, मैंने तो टाइम ही नहीं देखा। अब
एक काम करता है ना, कल पार्टी करते हैं पक्का। लेकिन कल तो संडे। परसों परसों पक्का। अब हाँ परसों पक्का। अब पक्का ना मंडे? हाँ हाँ पक्का वाला पक्का। चलो गर्ल्स चलते हैं अब, ठीक है? बाय शावीर। बाय। लेकिन सही कहते हैं ना, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है। थैंक यू बेटा, ये ले। शुक्रिया, जीते रहो बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे मामलात आसानी से निपटा दिए हैं। मेरी बेटी की हिम्मत काम आई है। बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे ही है। बेटियां अगर अपने माँ बाप की इज्जत का दिफा करने के लिए कमर बांध लें तो फिर वो बेटियां नहीं रहती, बेटे बन जाती हैं। और हमारी बेटी ये बिल्कुल ऐसी ही है, और अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें ऐसी ही बेटी से नवाजा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मरियम भाभी का लहजा देखा था आपने? मैं देख भी रहा था, सुन भी रहा था। बस वो खिसियानी बिल्ली वाली मिसाल साबित आ रही थी उनके ऊपर। अरे भाई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि वो लोग जो इल्जाम लगा रहे थे वो खुद चल के आ गए महा को इजाजत देने के लिए। ये तो है। बस बेटी महा, अब तुम अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना और मेहनत करके ये साबित कर देना कि ये लोग जो भी कह रहे थे वो सब गलत था। और जो ख्वाब तुमने देखा है ना, उसे पूरा करके इन सब की ज़बानें बंद कर दो। अबू आप फिक्र नहीं करें, जब बेटियों के पास आप जैसे बाप का एतमाद भरा साथ हो तो ना वो अपनी मंजिल भूल सकती हैं और ना ही भटक सकती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। जीतती रहो, सलामत रहो। आमीन। चाय कैसी है? चाय तो बहुत आला है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जमाल भाई ने सारी बात खुद कह दी। डैड आपने बुलाया? आओ बेटा आओ। ट्रस्ट मी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। अभी आ गई है, तुम इससे बात करो और इससे पूछो ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं। भाई कौन किससे क्या बात कर रहा है, जरा मुझे भी तो पता चले। भाई 2 खुशखबरियां हैं, पहले कौन सी सुनोगी बताओ? हम आप मुझे दोनों ही बता दें, मुझे दोनों ही सुनिए। तो फिर सुनो, पहली खुशखबरी ये है कि जमाल भाई ने तुम्हारे डैड को पार्टनरशिप ऑफर कर दी है। कांग्रेचुलेशंस डैड, आप जैसा चाहते थे फाइनली वैसा हो गया। थैंक्स बेटा। और दूसरी खुशखबरी क्या है? और दूसरी खुशखबरी ये है कि जमाल भाई ने तुम्हारे और जुहेब के रिश्ते की बात भी की है। तो डैड आपने मना नहीं किया उन्हें? मना क्यों करेंगे डैड, तुम हमें हाँ करो ताकि हम आगे जवाब दें उनको। लेकिन मम। लेकिन कुछ नहीं बेटा, बड़ी मुश्किलों से ये सारा कुछ तय हुआ है। अब इसको स्पॉइल मत करो प्लीज। और अगर तुम अंडरस्टैंडिंग की बात करती हो तो वक्त के साथ साथ वो सब कुछ हो जाता है बेटा। समीरा, तुम ही समझाओ ये सब कुछ मेरे लिए कितना अहम है। जी आयरा, मूड ऑफ नहीं करो बेटा। जुहेब से अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा तुमको? किस चीज की कमी है उसमें? मैं और तुम्हारे डैड ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। सीरियसली मॉम? यस डैड। देखो बेटा, मैंने इतनी जिंदगी गुजारी और मैं समझता हूँ कि ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये ग्रेजुअली बिल्टअप होती है। कोई भी रिश्ता पहले से डेवलप नहीं होता। लेकिन पापा, क्या आयरा पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपनी पढ़ाई और फ्यूचर दोनों में फोकस करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये सब कुछ बहुत जल्दी है इस टाइम पे। हम कौन सा कल शादी करने जा रहे हैं यार? अभी एंगेजमेंट करेंगे, जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर शादी के बारे में भी सोच लेंगे। परेशान मत हो तुम। हमने ये फैसला तुम्हारी मामा और बहनें बहुत सोच समझ के किया, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ट्रस्ट मी। ये तो
मेरी ऑफिस की जो इनागुरेशन हुई थी उसकी चीफ गेस्ट की तस्वीर लगाई है मैंने। इस शहर में तुम्हारे जैसा कोई भी अहल और डिजर्विंग चीफ गेस्ट हो ही नहीं सकता था, और अगर कोई होता भी तो हमेशा की तरह मेरी निगाह इंतखाब सिर्फ तुम पे ठहर। अरे अपने मोहल्ले को तो साफ कर लिया कर खुद। मोहल्ला क्या, मैं तो कहूँ तू अपना दिल का महल साफ कर जो मेरे मुताल्लिक जमा किया हुआ। दिल का महल तो ऐसे साफ करूंगी तेजाब फेंकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू चले। एक मिनट माँ बीबी, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मैडम ने मना किया कि माँ है ना गेट पे रोक ले। वो मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्यों कहा है, मगर मैं वार्डन से एक दफा मिल तो सकती हूँ ना। हाँ, मिलने पे पाबंदी नहीं, जाए। चले। एक मिनट, आप रुक गए हैं। मैडम ने सख्ती से मना किया कि इधर कोई मर्द नजर ना आए। तुम्हारे लिए ये हुक्म लागू नहीं होता क्या? मैं तो मौला खुश रख के आपने तो लाजवाब कर दिया। जान जान जान, माँ के अब्बू हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। मुसीबत है। अब क्या हुआ तुम तीनों को? मैं कुछ पूछ रही हूँ, गई तो अच्छी भली थी तुम लोग। यार वापस क्यों आ सकती है? सानू तो लगे सी चलेगी हॉस्टल छड़ के, बट शी इज बैक। कौन आ गई? माहा। और कौन?